यहाँ मैं बर्स बिल तज़किरा की बात करना चाहता हूँ कि तुर्की ने एक ड्रामा सीरियल बनाई है हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसके ऊपर, यानी कि सल्तनत उस्मानिया पर या खिलाफत उस्मानिया पर। तो उस हवाले से वो जो हमारे जंगजू थे, हमारे जो गाजी थे, उर्तुरुल, ये चूँकि तुर्की लैंग्वेज में गैन का जो हर्फ है वो नहीं होता, तो इसलिए ये उर्तुरुल या अर्तुरुल, लेकिन जब इसको उर्दू में लिखते हैं तो फिर गैन लिखते हैं, फिर उसको अर्तगल भी पढ़ा जाता है, उर्तगल भी पढ़ा जाता है, यानी कि जिस तरह, लेकिन ओरिजिनल जो इसका लफ्ज है चूंकि गैन ने उर्तुरुल, गाजी उर्तुरुल, इसको गाजी अर्तुरुल भी पढ़ते हैं और गाजी उर्तुरुल भी पढ़ते हैं। उस पर उन्होंने एक ड्रामा सीरियल बनाई है, तो उसके 5 सीजन हैं, तो पूरी दुनिया में वो चल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म पर वो पाकिस्तान का जो हमारा सरकारी चैनल है PTV, उस पर भी वो चल रहा है। तो बेशुमार लोगों ने इस पर फतवे दिए हैं, बल्कि यूरोप में गोरों ने तो अपने अपने जो उनके अखबारात हैं उसको इसको सॉफ्ट एटम बम भी कहा है। अमेरिका इसकी मुखालफत कर रहा है, इंडिया इसकी मुखालफत कर रहा है, बल्कि मोदी ने तो ये हुक्म जारी किया हुआ कि कोई इसकी हिंदी में डबिंग ना करे। यानी सारी दुनिया इस्लाम के जो दुश्मन है सिर्फ एक ड्रामा सीरियल से डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। भाई इसमें ऐसा क्या है? उन्होंने एक हिस्ट्री दिखाई है, हिस्ट्री दिखाई है कि किस तरह मुसलमानों के हमारे जो पहले जंगजू गुजरे हैं, जो मुजाहिद गुजरे हैं, किस तरह वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की अकामत और अशात के लिए स्ट्रगल करते थे, जिद्दोजहद करते थे, जिहाद करते थे, और होना भी यूं ही चाहिए। चूंकि ये जो फिल्म है FILM, ये कहते हैं फाइन इंटरनेशनल लैंग्वेज मीडिया, तो इसके जरिए भी आपकी जो सकाफत होती है, आपकी जो तहजीब होती है, उसका दुनिया भर में एक पैगाम जाता है, एक मैसेज जाता है कि आप किस कौम से बिलोंग करते हैं, आपकी रवायात क्या हैं, आपकी इकदार क्या हैं, आपका मजहब क्या है, आपका दीन क्या है, आप किस तरह के लोग हैं, आप किस तरह की कौम हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है ये इसमें चेक किया जाता है, परखा जाता है, जांचा जाता है, देखा जाता है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा अमल है कि उन्होंने ये आर्डर जारी किया और इसकी उर्दू में डबिंग करवा के वो PTV पे इसको नशर कर रहे हैं। मैं एक बात करना चाहता हूं कि चूंकि आजकल ज्यादातर देखने का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आज लोग किताब से दूर हो चुके हैं, पढ़ने से दूर हो चुके हैं, स्टडी से दूर हो चुके हैं, मुताला से दूर हो चुके हैं। अब लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री का पता नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था, सुल्तान महमूद गजनवी कौन था। ये जो बड़े बड़े हमारे मुजाहिद गुजरे हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए खिदमात पेश की हैं, जो हमारे गाजी गुजरे हैं, लोगों को अवेयर ही नहीं, उनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। और हमारी जो यंग जनरेशन है उनके आइडियल कुछ और हो गए हैं, उनके आइडियल एक्टर्स हो चुके हैं, उनके आइडियल खिलाड़ी हो चुके हैं, प्लेयर हो चुके हैं। तो ये जो हमारे गाजी थे, जो हमारे मुजाहिद थे, जिन्होंने अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए अल्लाह के दीन का परचम बुलंद करते करते अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उनके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए चूंकि ये जो जदीद दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये देखने का दौर है, तो मैं समझता हूं कि ये तुर्की की जो हुकूमत है, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं। बल्कि जो तुर्की सदर है तैयब उर्दगान, वो मैं वीडियो देख रहा था कि वो इस ड्रामे के सेट पे गए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनके साथ बैठ के उन्होंने खाना भी खाया है, उनको अप्रिशिएट किया है। और चूंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी आपको पता है जो हमारी इंडस्ट्री का हाल हो चुका है, या जो कुछ हमारे टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं, जिनको हम प्रमोट करते हैं, जिनका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक, कोई वास्ता, कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, किस तरह बेहयाई उरियानी है उसको आगे प्रमोट किया जा रहा है। तो फिर इसी की वजह से ये बाहर निकल के लोग इस तरह की खवातीन जुलूस निकाल रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो जब पहले दिन से ही इनको लगाम डाली जाती तो कभी भी ऐसा ना होता। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी टूल्स हो, उनका 2 तरह से इस्तेमाल होता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। आप इसका पॉजिटिव करें, आप जो हमारे इस्लामी हीरो हैं उनके ऊपर फिल्में बनाएं, उनके ऊपर ड्रामे बनाएं,
ताकि लोगों को पता चले कि हमारे हीरो क्या थे, इस्लाम किस तरह पूरी दुनिया में फैला है, किस तरह इस्लाम एक सुपर पावर बना है, किस तरह मुसलमानों का नाम सुन के वो थर थर कांपते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज एक ड्रामा ही तो है। जितने भी इस्लाम के दुश्मन है इस ड्रामे से खौफजदा हो गए हैं। बल्कि दुनिया के 160 ममालिक में वो अपनी अपनी जो उनकी जुबानें हैं उसमें इसकी डबिंग हो रही है और पूरी दुनिया में ये ड्रामा दिखाया जा रहा है। और ये मैं बात सच्ची आपको करता हूं, जेन्युइन करता हूं कि जब वो देखते हैं तो एक अंदर जज्बा पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है और फख्र होता है कि हमारे इस्लामिक हीरो ऐसे गुजरे जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए इतनी मेहनत की, जानों की परवाह नहीं की, तन मन धन लुटा दिया। एक जज्बा पैदा होता है, एक जोश पैदा होता है और पता चलता है कि वो मुजाहिद जो थे किस तरह उन्होंने इस्लाम की तरक्की के लिए और तरवीज के लिए, नफाज के लिए जदोजहद की और स्ट्रगल की। ये असल इस्लाम है। तो इस तरह कभी कहीं से फतवा लेके आ जाते, कहीं से फतवा लेके आते कि इसको हराम है, ये हराम है, बाकी सारा कुछ जायज है जो कुछ हो रहा है। बाकी वो पता नहीं वो दानिश मर गया तो कौम रोती रही, वो सारा कुछ जायज है। हर तरह के जो बेहुदा आपके ड्रामे हैं वो देखना सारा कुछ जायज है। अगर किसी ने इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर मुसलमानों के अरूज की दास्तान उसको फिल्म बंद किया है या उसका ड्रामा बनाया तो आपको प्रॉब्लम आ गई, आपको फतवे नजर आ गए। भाई ये फतवे आपके पहले किधर है? ये बेहुदा फिल्मों पे तो आपके फतवे नजर नहीं आते, बेहुदा ड्रामों पे तो आपके फतवे नजर नहीं आते। अगर किसी ने इस्लामिक हिस्ट्री को पिक्चराइज कर लिया है, उसको दुनिया के सामने रखा है अपने तरीके से, जो उनके लवाजमात होते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी डिमांड्स होती हैं। मैं ये नहीं कहता मैं कि टोटली तौर पे जो कुछ भी है मैं सारा उसको जायज और इस्लामिक कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो उनकी डिमांड्स और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसमें गलत भी होंगी, लेकिन जो उनका मिशन है, जो उन्होंने पिक्चराइज किया, जो दुनिया को एक मैसेज दिया है, अपने जो इस्लामिक हीरो हैं, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, किस तरह 600-650 साल खिलाफत उस्मानिया जो है या सल्तनत उस्मानिया जो है उन्होंने राज किया पूरी दुनिया पे। तो ये कौन बताएगा? कितने लोग थे, मुझे आप बताएं ना, इस ड्रामे से पहले कितने लोग थे जिनको पता था कि उर्तुल गाजी कौन था? कितने लोग थे जिनको सल्तनत उस्मानिया का पता था? कितने लोग थे जिनको मुसलमानों की स्ट्रगल का पता था? भाई मैं तो हुकूमत पाकिस्तान को कहता हूं कि आप इनके साथ तो अमन करें। जो पाकिस्तान की हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या जो हमारे आर्टिस्ट हैं या जो हमारे प्रोड्यूसर हजरात हैं या डायरेक्टर हजरात हैं, आप उनके साथ तामन करें, इस शर्त पे करें भाई जो हमारे इस्लामिक हीरो हैं उनके ऊपर आप फिल्में बनाएं, उनके ऊपर आप ड्रामे बनाएं और दुनिया को दिखाएं। कोई फहाशी नहीं होनी चाहिए, कोई बेहुदा उसमें इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। साफ और सुथरे इस्लामिक जो हमारे हीरो हैं उनके ऊपर प्रोग्राम भी किए जाएं, उनके ऊपर ड्रामे भी बनाए जाएं, उनके ऊपर फिल्में भी बनाई जाएं, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली नस्ल है, उसको पता चले। अब कितने बंदे थे उनको पता था कि सुलेमान शाह का बेटा था उर्तुल, और कितने बंदे उनको पता था कि ये इब्नुल अरबी का फैज था। सुबहान अल्लाह। कुछ लोग तो इसलिए डर गए थे कि इस ड्रामा में इब्नुल अरबी ने जो उसके पुश्त पे, उसके कंधे पे हाथ रखा है, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर दुख में उसका साथ दिया है। तो इस वजह से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई। और इसलिए जो वो मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, जो जुल्फकार का जिक्र करता है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत का वो जिक्र करता है उर्तुल गाजी, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की ताकत का, जुर्रत का, शुजाअत का, और कहता है कि मेरा रहनुमा मौला अली है, और जो दुआ करता है। इब्नुल अरबी से लोग डर गए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। वो इसलिए डर गए हैं जो लोग कहते थे कि बुज़ुर्गाने दीन का इसमें कोई हाथ नहीं इस्लाम की दावत के लिए, तबलीग के लिए, वो लोग खौफजदा हो गए हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूं तुर्की हुकूमत को कि उन्होंने इस तरह का जो काम किया है और जिस तरह उन्होंने इब्नुल अरबी का जो किरदार है उसको भी इग्नोर नहीं किया। किस तरह ये दुनिया को बताया कि जब जब इस्लाम फैला है, पीछे पुश्त पे बुजुर्गाने दीन थे, औलिया अल्लाह थे, सुलहा थे, सूफिया थे, कि जब उनकी जरूरत पेश आती थी तो वो भी अपना काम करते थे। जहां तलवार चलाने की जरूरत थी तो तलवार चलाई जाती थी, दुआ की जरूरत होती थी तो दुआ की जाती थी। इसलिए तो आज हम दुनिया भर में जलील हो रहे हैं कि आज के दौर में ना कोई इब्नुल अरबी है, नाम निहात तो बेशुमार बनेंगे ना, वो 100 कार्ड तो बेशुमार बनेंगे, लेकिन किया उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं है। लेकिन इब्नुल अरबी आजकल कोई नहीं है और ना कोई उर्तुल गाजी है।
जिसको इतना दर्द हो इस्लाम के लिए, किस तरह वो इस्लाम के लिए उसने स्ट्रगल की है, किस तरह वो थोड़ी सी जमात लेके निकला है, किस तरह इसमें कुरानी आयात कोड की गई है, किस तरह इस ड्रामे में आका इस्लाम की हदीस कोड की गई है, किस तरह सहाबा के अकवाल कोड किए गए हैं, किस तरह अहले बैत तहार की मोहब्बत बयान की गई है, किस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम का इसमें जिक्र किया गया है, किस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम की शुजात का, आपकी तलवार जुल्फकार का, आपकी ताकत का, आपकी बहादुरी का जिक्र किया गया। ये थी इस्लामी रवायात। इससे खाइफ हो गए हैं भाई, यहूदो नसारा तो डर ही गए हैं, ये कुछ नाम निहाज सो कार्ड मुसलमान भी कह रहे ना देखो ना देखो ना देखो, ये फतवाबाज भी कह रहे ना देखो, इनके फतवे बेहयाई पे तो आते नहीं है। ये मुसलमानों के जो जज्बात उभारने के लिए उन्होंने ड्रामा बनाया, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई शर्म करें।